शोल्डर एंड नेक पेन के लिए आप वॉल के थ्रू कौन से स्ट्रेचेस कर सकते हो। सो फर्स्ट स्ट्रेच जो हम लोग करेंगे, यहाँ पे आपको वॉल से इस तरह से खड़े रहना है कि आपका जो लेफ्ट शोल्डर है वो वॉल के साइड फेस करे। अभी आपको आपके जो लेफ्ट पाम है उसको वॉल पे टच कर लेना है। ध्यान क्या रखना है कि आपकी जो हाथ की उंगलियां है इट विल फेस टू द फ्लोर लाइक दिस। ओके, नाउ सेकेंड थिंग विच यू हैव टू टेक केयर इज योर बॉडी शुड बी स्ट्रेट। इट शुड नॉट गो फार अवे फ्रॉम द बॉडी, इट शुड बी completely in one line like this. Okay, your shoulder and wrist should be in one line. आपको ये पूरा हाथ एक लाइन में रखते हुए now slowly inhale, exhale and touch your right ear to your right shoulder like this. And if you want to stretch it more, then press your head with your right hand and feel the stretch. Make sure यहाँ से आपका ये shoulder उठना नहीं चाहिए। तो इसको maintain करते हुए then you can stretch like this. नेक्स्ट स्ट्रेच। अब नेक्स्ट स्ट्रेच में फिर से आपको वन हैंड डिस्टेंस रखना है वॉल से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी जो फिंगर टिप्स है ना इट विल फेस टू दिस सीलिंग। तो हाथ पूरा वन लाइन में रखना है, ना ज़्यादा ऊपर ना नीचे, इट शुड बी इन वन लाइन। जो दूसरा वाला फ्री हैंड है उसको पेट पे रख दीजिए। अब जो हाथ आपने वॉल पे रखा है उससे ऑपोजिट साइड बॉडी को ट्विस्ट करना शुरू कीजिए। सो मैंने लेफ्ट हैंड वॉल पे रखा है तो मैं अपनी राइट साइड पे वॉक कर रही हूँ। वॉक टू योर राइट साइड and once you start feeling stretch in this arm, then slowly look to the opposite side like this. तो मेरा left hand wall पे है तो I am looking to my right side and feel the stretch. Once you feel comfortable over here, then what you have to do is simply put your other palm also on the wall like this. यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, दोनों आपके जो हाथ है palms वो one line में रहने चाहिए एंड आपके जो पाम्स है वो ऐसे आउटसाइड या इनसाइड टिल्ट नहीं होने चाहिए, वो वन लाइन में रहने चाहिए। ठीक है, ये सेम चीज़ आपको दूसरी साइड से भी रिपीट करनी है। सो इसको दूसरी साइड से भी आप इस तरह से रिपीट कर सकते हो। आपको फील होगा कि एक साइड आप थोड़ा इजीली टर्न कर पा रहे हो, दूसरी साइड में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बट डू इट बोथ द साइड व्हेनेवर यू प्रैक्टिस। ओके, अब हम लोग करेंगे थर्ड स्ट्रेच। थर्ड स्ट्रेच के लिए आपको क्या करना है, आपको भी वॉल के सामने फेसिंग टू दी वॉल खड़े रहना है। सो आई एम फेसिंग टू दी वॉल नाउ। अब उसके बाद में आपको राइट हैंड वॉल को टच करना है। राइट शोल्डर एंड राइट पाम शुड टच दी वॉल एट 90 डिग्री एंगल। ज़्यादा हाथ ऊपर नहीं, ज़्यादा नीचे नहीं, इट शुड बी स्ट्रेट इन वन लाइन। ओके, नाउ अगर मैंने अपना राइट शोल्डर वॉल को टच किया हुआ है तो मैं अपना लेफ्ट हैंड अपनी वेस्ट पे रखते हुए slowly I'm turning my body to my left side. थोड़ा सा टर्न करने के बाद expand your chest, twist and look back as much as you can and feel the stretch over here. If you want to stretch it more and deeper, then take your hand little bit up and feel the stretch. The main thing is look back as much as you can and feel the stretch in this hand. नेक्स्ट स्ट्रेच जो हम करेंगे उसमें आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे आपको ऐसे खड़े रहना है कि आपका जो राइट शोल्डर जो है वो वॉल के नज़दीक जाए। अभी आपका जो पाँव वॉल से नज़दीक है वो पाँव आपको आगे रखना है, दूसरा वाला पाँव पीछे जाएगा। अब जो पाँव आगे है वो वाला हाथ वॉल पे पीछे जाएगा एंड मेक W शेप पोजिशन एंड ट्राई टू लुक एट द वॉल। मेक श्योर आपकी चेस्ट वॉल को टच ना करे। कीप योर होल बॉडी स्ट्रेट and now keep your both the hands in W shape position and twist your body as much as you can. Look back. Okay, so ये आपको स्ट्रेच करना है। इसको भी आपको दूसरी साइड से जब भी करना हो ध्यान क्या रखना है, जो वॉल के नज़दीक जो पाँव है वो आगे जाएगा, दूसरा वाला पाँव पीछे रहेगा एंड देन बॉडी को ट्विस्ट करना है। ओके, नेक्स्ट जो हम करेंगे यहाँ पे भी आपको हाथ W शेप पोजिशन में रखने हैं। दोनों पाँव की एड़ी थोड़ी वॉल से दूर रखेंगे, दोनों हाथ W शेप पोजिशन में। शोल्डर एंड एल्बो शुड बी इन वन लाइन एंड नाउ स्लोली इनहेल, हैंड्स अप, exhale, try to touch your palms to the wall. Again inhale up, exhale, try to touch your palms to the wall. This exercise will help you to gain your flexibility. नेक्स्ट स्ट्रेच क्या करना है आपको,
वॉल के सामने फेस करके खड़े रहना है। एक पाँव आगे रख लीजिए, जो पाँव आपने आगे रखा है उसकी उंगलियां वॉल को आपको टच करके रखनी है, दूसरा वाला पाँव पीछे रहेगा। दोनों हाथों को इस तरह से हेड के पीछे रख लेना है एंड जो एल्बोज है ना उसको नज़दीक रखना है। डोंट कीप योर हैंड्स लाइक दिस, एल्बोज को नज़दीक रखो एंड टच योर एल्बो टू दी वॉल। अब एल्बो को वॉल पे टच करके आपको आगे वाला नी बेंड करना है और उसको वॉल तक टच करना है, लाइक सो। स्लोली स्लोली बेंड योर नी एंड टच योर चेस्ट टू दी वॉल लाइक दिस एंड रिलैक्स। सो आपको नी, आगे वाला जो पाँव है उसका नी भी फोल्ड करके वॉल पे टच करना है, साइमल्टेनियसली आपकी चेस्ट भी वॉल पे टच करनी है और आपकी जो ट्राइसेप्स मसल्स है उसको भी आपको वॉल पे टच करने की कोशिश करनी है। दूसरे पाँव से भी आपको सेम चीज़ रिपीट करनी है। तो ये हमने सीखे शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग। आपको अगर कोई भी पेन है उस पेन को क्योर करने के लिए स्ट्रेचिंग के साथ साथ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी इतनी ज़रूरी होती है। सो आगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सीखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।